हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनेक्स ट्यूटोरियल। सो आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सो फन इज़ कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है गाइस, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करना ही नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट में है, सपोज मैं बैठी हूँ तो मैं बैठे रहना चाहूँगी, मैं चल रही हूँ तो मैं चलते रहना चाहूँगी। अगर आप मेरे अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो मैं उसका अपोज करूँगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला है तो आपको उसको कितना भी बोलो पढ़ने की, वो नहीं पढ़ेगा। डेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, उसका अपोज। दैट्स क्लियर एवरीवन। सो इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी भी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ठीक है, तो अगर आपके पास एक स्कूटी है, अभी क्या है, वो स्कूटी रेस्ट में है। जैसे ही आपने उसको एक्सेलरेट किया, उसको स्टार्ट किया, तो वो चलना शुरू हुई। इसका मतलब जो पीछे पर्सन बैठा है उसको कहाँ झटका लगेगा, वो कहाँ जर्क लेगा, पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है। उसका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो इसीलिए वो मोशन का क्या करेगा, अपोज। इसलिए उसको पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका। दैट्स क्लियर। अगर हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर एक्टिवा ऑलरेडी मोशन में है, आपकी बॉडी भी उसके साथ मोशन में है। ठीक है, आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए, आपकी बॉडी जो मोशन, तो जो आपके अपर पार्ट मोशन में था, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया उसको जर्क लगा आगे की साइड। क्यों लगा? क्योंकि आपका अपर पार्ट मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा। अगर आप उस पर ब्रेक अप्लाई करोगे, आप उसको रेस्ट में लाना चाहोगे, तो वो उसका क्या करेगा, अपोज। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं? अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं और बस ने ऐसे इस तरीके से टर्न लिया, इधर साइड बस ने टर्न लिया है, इस साइड, तो आपको जर्क लगेगा इस साइड। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस साइड चल रही थी, इस साइड ही चलना चाहेगी। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो उसका क्या करेगी, अपोज। इट्स कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट्स क्लियर। सो अब इनर्शिया का यूज़ कहाँ होता है? इनर्शिया का यूज़ होता है फर्स्ट लॉ में, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या होता है इनर्शिया का फर्स्ट लॉ? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट। अ बॉडी इज़ इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन until or unless an external force applying on it. That's clear everyone. So keep watching Gen X tutorial. So अभी एक और पार्ट है इसका, जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड उनकी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कीप वॉचिंग Gen X tutorial. बाय बाय।